Hello everyone, welcome back to economics classes. Today we are going to discuss the most important question of Indian economy. It's part 2 and all these question is very important for your competitive exams. So let's start from first question. Our first question is भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा संपत्ति है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इन चार स्टेट्स में जो सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो व्हाट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी होती है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिक प्लस प्राइवेट। इट मीन्स कि जो मेन डिसीज़न है वो हमारी गवर्नमेंट लेती है और जो हमारे मार्केट डिसीज़न है वो प्राइवेट सेक्टर लेता है। तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। और अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, चीन में सोशलिस्ट इकोनॉमी और रूस में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें जो ऑल डिसीजन है वो प्राइवेट सेक्टर लेता है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति ऑप्शन ए सामान्य रहती है, बी तीव्र हो जाती है, सी मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक विकास की गति है, वो मंद हो जाती है क्योंकि जो रिसोर्सेज पर हेड अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR पब्लिश करता है इसको UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें टोटल कंट्रीज़ हैं, टोटल कंट्रीज़ की बात करें इसमें टोटल कंट्रीज़ हैं 189। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है वो अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2019 129। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्न में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर, एंड जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। और जो सर्विस सेक्टर है सेवा क्षेत्र, ये हमारा टर्सरी सेक्टर। तो इसमें आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि को। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? सो भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक है वो RBI एस्टेब्लिश हुआ था 1935। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RBI? मुंबई। और हु इज करंट गवर्नर ऑफ RBI? शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1952 में। तो जो इसका अध्यक्ष होता है वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। इसमें क्या होता है, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, इट मीन्स CM हैं, वो सभी इसके मेंबर होते हैं। और जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं उसकी जो फाइनल इम्प्रूवल करता है वो हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मीन्स राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। इट्स प्लानिंग कमीशन। एंड अगर बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो हमारी जो
पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है स्टार्ट 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र किनकी रचना थी। तो अर्थशास्त्र जो थी वो चाणक्य की रचना थी। क्वेश्चन नंबर 11, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो जो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1969। किसने किया था? इंदिरा गांधी। किसने किया था? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। तो ये संस्था है वर्ल्ड बैंक। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF इज वाशिंगटन। वाशिंगटन। एंड IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वाशिंगटन में। क्वेश्चन नंबर 13, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा भारत। क्वेश्चन नंबर 14, गरीबी के कुचक्कर को किसने परिभाषित किया था। किसने परिभाषित किया है। तो इसको परिभाषित किया है रैगनर नर्कस ने। क्वेश्चन नंबर 15, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड में भारत सरकार का 99% ऑप्शन सी हिस्सा है। और अगर बात करें कि नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है। तो इसका ऑप्शन है सेबी। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा किस आय पर निर्भर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2005 क्रय शक्ति समानता में, जिसमें लिखा था कि $1.25 प्रतिदिन। इट मीन्स कि जो व्यक्ति $1.25 से कम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो किस में? गरीबी में काउंट किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में किससे अधिक होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 500। और ये योजना स्टार्ट हुई थी वर्ष 2000 में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 95%। जो 95% जो भारत का व्यापार है वो समुद्र द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है। तो ये संबंधित है आपकी राष्ट्रीय बागवानी मिशन से, जो कब आया था? यह आया था 2005 और 2006। 2005, 2006 राष्ट्रीय बागवानी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक लाइसेंस आखिरकार कब खत्म की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है 1991 में, क्योंकि 1991 में क्या आ गई थी? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कौन लेके आया था उस टाइम के? हमारे इकोनॉमिक मिनिस्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव, जो उस समय हमारे क्या थे? प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे मनमोहन सिंह एकलौते ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो RBI के गवर्नर भी रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।